राव साहब ने लिया ध्रुवा के खिलाफ ऐसा फैसला जिसे सुन उड़े परिवार वालों के होश। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि सभी के साथ कॉलेज में बदतमीजी करने के बाद ध्रुवा घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद अक्का साहब को सभी के खिलाफ भड़का देती है। जहां सभी ईशान के साथ घर आती है और वहीं ईशान से रास्ते में कहती है कि ईशान सर, आप कॉलेज के अंदर मेरे सर ही हैं और कॉलेज के बाहर आपको जो भी बात करनी हो आप मेरे से कर सकते हैं, लेकिन कॉलेज के अंदर नहीं। मैं आपकी स्टूडेंट हूँ और आप मेरे ये सुन ईशान कहता है कि ठीक है सभी, मैं अपनी अपनी मर्यादा में ही रहूंगा, मैं अपनी मर्यादा को कभी लांघूंगा नहीं जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होती। वहीं सभी कहती है कि सर, इसमें मेरी मर्जी की कोई बात ही नहीं है, मैं इस रिश्ते में तब तक ही हूँ जब तक कि मेरी ताई ठीक नहीं हो जाती। मेरी ताई ठीक हो जाएंगी तो मैं उनको सच्चाई बता दूंगी और आपके और रीवा मैम के बीच से चली जाऊंगी। ये सुन ईशान के होश उड़ जाते हैं। वही ईशान कहता है कि सभी, शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। हमने जिन भी परिस्थिति में शादी की हो, हमारी शादी हो गई है और भगवान को साक्षी मानकर मैंने तुम्हारा हाथ थामा है। मैं ये रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। वहीं सभी कहती है कि लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करती, आप मुझसे प्यार नहीं करते। आपका प्यार रीवा मैम है और रीवा मैम अभी भी उस घर में रह रही हैं इस उम्मीद में कि कभी आप उसके हो जाएंगे। जिस पर ईशान कहता है कि जीते जी तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तुम्हारा हाथ थामा है तो मैं जिंदगी भर निभाऊंगा और मैं तुम्हारे हर सपने को पूरे करने में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जिस पर सभी कहती है कि सर, इस रिश्ते में ना रहते हुए भी आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। हमारी परिवार की खुशियों के लिए, मेरा तो कोई है नहीं, आपके परिवार की खुशियों के लिए हमें ये रिश्ता बीच में तोड़ना ही होगा। जिस पर ईशान कहता है कि मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। राव साहब भी यही चाहते हैं कि तुम मेरी पत्नी हो तो मेरे साथ रहो। वहीं सभी कहती है कि ठीक है, पहले हम घर चलते हैं। इधर घर आते हैं दोनों तो अक्का साहब आते ही सभी के तमाशा कर देती हैं। जहां सभी के मुंह से सच्चाई सुनने के बाद राव साहब अक्का साहब के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और कहते हैं कि ध्रुवा का कल से कॉलेज आना जाना बंद, सभी का नहीं बंद होगा। अगर ध्रुवा ने गलती की है तो उसे इसकी सज़ा मिलेगी। जिस पर ध्रुवा माफ़ी मांगते हुए नजर आती है। तभी राव साहब कहते हैं कि हमसे माफ़ी मांगने से कोई काम नहीं चलेगा, तुम्हें सभी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि तुमने बदतमीजी की है सभी से। सभी हमारे घर की बहू है और तुम्हारे ईशान दादा की बीवी है, तो अब उस रिश्ते ये तुम्हारी वहनी हुई। वहीं ध्रुवा कहती है कि चाहे मेरी जान चली जाए, इस गवार को मैं कभी वहनी का दर्जा नहीं दूंगी, मेरी वहनी रीवा ही वहनी ही है। जिस पर राव साहब कहते हैं कि ये हो नहीं सकता, ईशान की शादी सभी से हुई है तो सभी ही इस घर की बहू है, रीवा नहीं। रीवा की मर्जी, जब तक चाहे यहाँ रह सकती है, जब उसे जाना हो यहाँ से जा सकती है। ये सुन रीवा के होश उड़ जाते हैं और अपने कमरे में जाकर फुट फुट कर रोती है। वहीं अक्का साहब राव साहब से कहते हुए नजर आते हैं कि आपने ये कैसा फैसला सुना दिया। जिस पर अक्का साहब को भी राव साहब कहते हुए नजर आते हैं कि सुरेखा, तू जितना जल्दी इस बात को मान ले तेरे लिए बहुत अच्छा होगा। और हम जल्द ही सभी और ईशान का रिसेप्शन पार्टी रखने वाले हैं, जिनमें हम सारे अपने गेस्ट को बुलाएंगे ताकि सबको ये पता चल जाए कि ईशान की शादी हो रखी है और सभी ही हमारी बहू है और हम इसको बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं। और वही सभी को कहते हैं कि इस घर में अब तुम्हारी कोई नादानियाँ नहीं चलेंगी, तुम्हें रिसेप्शन पार्टी के लिए अच्छे से तैयार होकर हमारे मेहमानों के सामने आना होगा। जी हाँ दोस्तों, अब देखना दिलचस्प होगा कि राव साहब की बात मानकर क्या ईशान की बीवी बनकर उस घर में रहती है या नहीं। आगे वहीं रिसेप्शन में बहुत ज़्यादा धमाका होने वाला है, एक नए शख्स की एंट्री होगी। सो बने रहिए हमारे साथ आगे के अपडेट्स के लिए।